दिल्ली की धरती पर आज फिर एक बार इतिहास में कबड्डी है, जब अंबेडकर बागियों ने संविधान की रक्षा के लिए अपनी आवाज बुलंद की है, या आवाज की सीट वाले किसी व्यक्ति की नहीं। यह सम्मान की आवश्यकता है, यह संघर्ष किसी सरकार से नहीं, अन्याय से है, अपमान से है। जब देश के सबसे ऊंचे पद पर बैठे न्यायमूर्ति भूषण करवाई पर अपमानजनक टिप्पणी हुई तो दिल्ली की सड़कों ने भी की दहाड़ सुन ली। संविधान के सिपाही फिर से जाग उठेगा, बिना हिंसा बिना द्वेष, केवल अधिकार और सम्मान की मांग के साथ। यह आंदोलन न्याय की, गरिमा की और अस्मिता की कहानी है, क्योंकि जब समाज का स्वाभिमान जानता है तो आवाज से रोकना असंभव हो जाता है। जय के नारों से गूंज उठी दिल्ली, आज संविधान की आत्मा खुद बोलती की है। मेरे प्यारे मित्रों, विधियों को शुरू करने से पहले मुझे आप सभी साथियों से पूरी उम्मीद है कि आप अपने इस प्यारे से चैनल को सब्सक्राइब जरूर करोगे और कमेंट में अपनी राय जरूर लें। और हाँ मेरे प्यारे साथियों, अपने उस प्यारे सिलसिले और राज्य का नाम कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, हमें पता चल सके कि हमारी जगाई कई कहां तक पहुंच पा रही है और हमारे साथ ही हमें कहां कहां से सपोर्ट कर रहे हैं। साथ ही दिल्ली देश की राजधानी, जहां से संविधान की गूंज निकलती है, जहां से लोकतंत्र की धड़कन महसूस होती है, और आज वही दिल्ली एक नई गवाही दे रही है, न्याय की गवाही। देश के सबसे ऊंचे न्यायिक पद पर बैठे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया न्यायमूर्ति भूषण गवई, जिन्होंने न्यायपालिका के भीतर से नई उम्मीद जगाई, आज उनके खिलाफ जिस तरह से अपमानजनक टिप्पणी की गई, न सिर्फ एक व्यक्ति पर हमला है बल्कि उस पूरे समाज पर प्रहार है जिसने बाबा साहेब डॉ भीमराव अंबेडकर के विचारों से न्याय की मशाल जलाई। अंबेडकरवादी समाज ने यह अपमान सहन नहीं किया। उन्होंने कहा, यह सिर्फ भूषण गवाही का नहीं, हमारे सम्मान का सवाल है। दिल्ली की सड़कों पर हजारों की संख्या में लोग शांतिपूर्ण तरीके से उतरे, कंधे पर संविधान, हाथ में नीला झंडा और दिल में वही ज्वाला जिसे कोई बुझा नहीं सकता है, जय भीम की ज्वाला। यह आंदोलन हिंसा का नहीं था, यह चेतावनी थी, यह संदेश कि अंबेडकरवादी समाज अब किसी अपमान को चुपचाप नहीं सहेगा। ने कहा, हम न्याय के रास्ते पर है, पर अब चुप नहीं रहेंगे। दिल्ली के जंतर मंतर से लेकर इंडिया गेट तक नीली लहर फैल गई और पोस्टर पर लिखा था, सीजे भी होशंगाबाद, इस प्राइड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। हर नारी में हुई थी। अपमान का जवाब संविधान से देंगे, एक वक्ता मन से बोले। आज यहाँ लड़ाई किसी व्यक्ति की नहीं। यह विचार किया, अगर आज हम चुप रहे तो कल संविधान भी कमजोर हो जाएगा, और जो संविधान बाबा साहेब ने हमें दिया है वह हमारे सम्मान का प्रतीक है, हमारी पहचान है। लोगों ने हाथ उठाकर कहा, हम संविधान की कसम खाते हैं, हम नफरत से नहीं, विचार से जवाब देंगे। हम अपमान नहीं, न्याय चाहते हैं। मंच पर कई सामाजिक संगठन, छात्र, युवा, महिला सब 100 में कह रहे हैं, सीजी भी हुसैन गावे का अपमान पूरे अंबेडकरवादी समाज का अपमान है। दिल्ली पुलिस की निगरानी में या पूरा आंदोलन शांतिपूर्ण चला, कहीं इंसान नहीं, कहीं नारेबाजी से आगे कोई सीमा नहीं, बस आत्मसम्मान की आवाज थी जो लोकतंत्र की सीमाओं में रहकर उठाई गई थी। एक युवा कार्यकर्ता ने कहा, जूता फेंकना सिर्फ एक हरकत नहीं थी, जातिवाद की गंध थी, वह उस सोच का प्रतीक थी जो आज भी दलित की गरिमा से डरती है। लोगों ने कहा, हम भूषण गवई ने अपनी मेहनत, अपनी योग्यताओं और अपने ज्ञान से इस देश के सर्वोच्च पद को प्राप्त किया है, उन पर कोई एहसान नहीं किया गया, उन्होंने यह मुकाम कमाया है। इस आंदोलन में जब एक बुजुर्ग महिला ने माइक लिया तो सब शांत हो गए। उन्होंने कहा, बाबा साहेब ने कहा था, जो समाज अपने अपमान पर चुप रहता है वह कभी स्वतंत्र नहीं हो सकता है। आज अगर हम भूषण गवाही के अपमान पर चुप रहेंगे तो यहाँ न सिर्फ उनका नहीं, हम सबका अपमान बन जाएगा। उनकी आवाज काम नहीं थी, लेकिन शब्दों में आप भी, भीड़ ने एक साथ कहा, जाए भी, और वह जय भीम पूरी दिल्ली में पहुंच गया। भीम आर्मी के कई कार्यकर्ता, विद्यार्थी संगठन, सामाजिक नेता सब वहां एकजुट थे, लेकिन संदेश साफ था, हम किसी के खिलाफ नहीं, हम न्याय के पक्ष में हैं। हम किसी व्यक्ति को गिराने नहीं बल्कि समाज को उठाने आए हैं। एक वक्ता ने कहा, आज अगर कोई न्यायमूर्ति दलित समाज से है तो वहां भी
जाने पर आ जाता है। क्योंकि यह सोच अभी भी नहीं चाहते हैं कि दलित समाज का बेटा शीर्ष पद पर दिखे, लेकिन उन्होंने जोड़ा और अब वक्त बदल गया है। अब हर दलित बहुजन अपने अधिकार और अपनी गरिमा को पहचान चुका है। जंतर मंतर की भीड़ में कई युवाओं ने पोस्टर उठाए हुए हैं जस्टिस फॉर जस्टिस को और कॉन्स्टिट्यूशन स्टार कास्ट ही ट्रेडिंग जुडिशरी रिस्पेक्ट चीफ जस्टिस एंड द कॉन्स्टिट्यूशन। इन नारों ने साफ कर दिया कि यह आंदोलन किसी दल के लिए नहीं बल्कि लोकतंत्र की गरिमा के लिए था। मन से यह भी कहा गया, हम न्यायपालिका पर दबाव नहीं बना रहे तो हम न्यायपालिका की गरिमा बचा रहे हैं। हम भूषण गवाही के साथ हैं, क्योंकि वहाँ संविधान के साथ यह शब्द सिर्फ वाक्य नहीं थे, यह भावनाओं का सैलाब था जो हर गली हर दिल में गूंज रहा था। मीडिया कैमरे घूम रहे थे, रिपोर्टर सवाल रहे थे, क्यों इतना आक्रोश? तो एक युवा ने जवाब दिया, क्योंकि हमें सम्मान चाहिए और वह हम संविधान के रास्ते से ही लेंगे। भूषण गवई का समर्थन करना किसी व्यक्ति बाबा साहेब ने बोया था। एजुकेट एजुकेट ऑर्गेनाइज यह आंदोलन शिक्षा उसी जागरूकता का परिणाम था। लोगों ने संविधान की प्रस्तावना उठाकर पढ़े, इक्वालिटी लिबर्टी पैटर्निटी, और कहा यही है हमारी लड़ाई का मकसद। दिल्ली की शाम ढल रही थी, लेकिन आंदोलन की ऊर्जा कम नहीं हो रही थी। लोग अपने घरों को लौटते हुए कह रहे थे, आज हमने न्याय के लिए आवाज उठाई है, कल यहाँ आवाज पूरे देश में गूंजेगी। मन से आखिरी वक्ता ने कहा, जूता फेंकने वाला अकेला नहीं था, उसके पीछे एक मानसिकता थी और आज हमने उस मानसिकता को जवाब दिया है। संविधान की भाषा में अहिंसा के मार्ग से और भी के नाम से फिर एक बार फिर गूंज उठी, जय भीम, संविधान जिंदाबाद। यह आवाज दिल्ली की दीवारों से टकराकर लौट आई। मानव खुद बाबा साहेब मुस्कुरा रहे हो, कहते हुए, मेरे समाज ने मुझे समझा है, अब कोई उन्हें रोक नहीं सकता है। दिल्ली में जंतर मंतर पर शुरू हुआ आंदोलन अब सीमाओं को पार कर गया है। जो आवाज राज यानी की सड़कों पर गूंजी थी, वह महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, झारखंड में, तमिलनाडु और पंजाब तक पहुंच चुकी है। हर जगह एक ही नारा, सीजीआई कमाई का अपमान नहीं सहेंगे, संविधान का अपमान नहीं सहेंगे। सोशल मीडिया पर नीला रंग छा गया है, नाना जस्टिस दबाएं, जाना रिस्पेक्ट कॉन्स्टिट्यूशन या एम्बेडकर थी, उन्हें थी, यहाँ हैशटैग ट्रेंड करने लगे हैं, युवा कह रहे हैं। अब वक्त है संविधान की रक्षा का। आजकल आंदोलन एक बात साबित कर गया, जब अन्याय के खिलाफ अम्बेडकरवादी खड़े होते हैं तो इतिहास चुकता नहीं, रास्ता बदल देता है।